वेलकम टू द चैनल फिजिक्स क्लासेस विद देवीना तिवारी। आज मैं एमसीक्यू कराऊंगी, डिस्प्लेसमेंट करंट पर बेस्ड है वो क्वेश्चन। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और हाँ, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और लाइक भी कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें प्लेट एरिया दिया है 0.001 मीटर स्क्वायर और प्लेट के बीच का सेपरेशन 0.0001 मीटर है। अगर वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स वेरी करती है 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड की रेट से, तो बताना है डिस्प्लेसमेंट करंट थ्रू कैपेसिटर कितनी होगी। 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कहने को डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद है और उसमें भी कैसे टर्म रखने हैं वो रखकर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब चर्चा चली कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, तो पहले मैं ये भी बता दूं, क्योंकि थ्योरी में ये भी अलग से भी पूछा जाता है कि डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज से डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का चेंज कहाँ होता है? जब कोई कैपेसिटर चार्ज किया जा रहा होता है, उसकी प्लेट्स पर लगातार चार्जेस बढ़ रहे हैं, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रही है, या कोई कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो। तो अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट करंट को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना रही हूँ। मान लेते हैं ये इसको चार्ज करने के लिए एक बैटरी लगा दी है V वोल्ट पोटेंशियल की। अब क्या होता है, बैटरी से चार्ज जब पॉजिटिव प्लेट पर आएगा तो नेगेटिव पर उतना ही इक्वल हो जाएगा। तो जैसे जैसे चार्जेस का जमावड़ा बढ़ता जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स भी बढ़ता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स चेंज हो रहा है। तो हम इसको कैसे समझेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। देखो, बैटरी से हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव से करंट चलती है, तो जो वायर के थ्रू करंट चलती है वो तो कंडक्शन करंट कहलाती है। लेकिन यहाँ पर करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल में आती भी तो है और बीच में तो प्लेट गैप है, सेपरेशन है। यहाँ पर हो क्या रहा है, जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और उसी की वजह से जो करंट प्लेट गैप के बीच में प्रोड्यूस हो रही है, जब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, वही कहलाती है डिस्प्लेसमेंट करंट। और इसका फॉर्मूला होता है ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन dt। फाई है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, वही है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये अलग से भी पूछा जाता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट सेम होती है? जी, सेम होती है। यही करंट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बन गई, यहाँ फिर कंडक्शन करंट हो गई ऐसी। अब देखिए फॉर्मूला आ गया, तो आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़कर जो भी वैल्यूज दी गई हैं उन्हें प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। दिया गया है प्लेट एरिया, तो एरिया को लिखेंगे A और 10⁻⁻ में लिखेंगे। डेसिमल देखिए 001 के बाद लगाएंगे, यानी 3 प्लेसेस राइट खिसकेगा, तो कितना हो जाएगा प्लेट एरिया 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ऐसे ही प्लेट सेपरेशन, प्लेट गैप, तो कितना है 3 0 के बाद 1 है, यानी डेसिमल 4 प्लेसेस राइट शिफ्ट होगा, तो 10⁻⁴ मीटर। और क्या दिया है, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स वेरीज एट द रेट ऑफ 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। इसे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? वोल्टेज को देखो V लिखा, टाइम के संग ये बदल रही है तो क्या लिख दिया d/dt, यानी dV/dt दिया है, बस ये पहचानना आना चाहिए। ये कितना दिया है 10⁸ वोल्ट पर सेकेंड। अब गिवन वैल्यूज को डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले में फिट करना है। फॉर्मूले में तो d∅/dt दिया है, तो पहले देख लें एप्सिलॉन नॉट तो पता है, d∅/dt को हम क्या लिख सकते हैं। देखो ID इक्वल टू लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट मालूम है, d/dt लिख लो और फाई की जगह क्या लिख सकते हैं EA। ठीक है, EA cos थीटा होता है, थीटा 0 है, E और A के बीच का एंगल 0, cos 0 1, तो EA हो गया। अब फिर इसको ऐसे ही लिखा d/dt ऑफ E को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस इनटू A। अब देखो A और D तो कांस्टेंट है ना, ये D प्लेट गैप है, A एरिया, ये दोनों दिए हैं, तो अब हम इनको ऐसे लिख लें एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और बचा क्या dV/dt, ये भी गिवन है dV/dt। ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बन गया ऐसा, जिसमें गिवन थिंग्स आप फिट कर दो और कैलकुलेट करके ऐसा निकाल लो। कितना आ जाएगा, इससे हम निकाल लेंगे कि ID की वैल्यू कितनी आ गई। अब वैल्यूज रख दो, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू A की वैल्यू 10⁻³ अपॉन D की वैल्यू 10⁻⁻4, ये गिवन है, dV/dt 10⁻8।
अब सॉल्व हो गया। कैसे? -4 ऊपर जाके +4 हो जाएगा, तो 10⁻12 और 10⁻12 1 हो गया। बचा कितना? 8.85 इंटू 10⁻−3। अब आप ऑप्शन पे जाओ, देखो 8.85 इंटू 10⁻−3 एम्पियर कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन 1 ए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उम्मीद करती हूँ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करने में समय कम लगेगा और एमसीक्यू आराम से सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो जरूर पसंद आया होगा। थैंक यू।